राजपूतों के नेता होने की वजह से ही नीतीश कुमार ने नवीनगर चित्तौड़गढ़ भेज दिया है, ये सच्चाई नहीं है। आनंद मोहन के जरिए इस इलाके को मगध और शाहाबाद में नीतीश राजपूत कार्ड खेल दिए, आनंद मोहन को नवीनगर टपका के। टपकाना तो बड़ी भीषण बात है। आप तो एकदम लगता है प्रेस से ज्यादा टपका। चेतन आनंद के उम्मीदवारी के बाद यहाँ पर स्थानीय लोगों ने विरोध किया। वो कौन स्थानीय लोग? वो विदेशी लोग हैं। वो ये आपके पीछे जो लोग हैं। नवीनगर में इस बार महाभारत होगा। कोई महाभारत आप देखिए, पहले ये तो तय हो जाए कि आ कौन रहा है। आप श्योर हैं कि डब्ल्यू सिंह आ रहे हैं? औरंगाबाद में भी जो है विरोध है। दिनारा में, मैं वो राजपूत सीटों की बात कर रहा हूँ, दिनारा में भी जो है वो जेडीयू के टिकट काटा गया और जय कुमार सिंह का। उसके बाद में बीजेपी के एक थे राजेंद्र सिंह, वहाँ भी वितर्कात है। बाकी कई सीटें हैं, उन जगहों पर एनडीए को आनंद मोहन कैसे जिताएंगे? हम कहाँ सबका ठेका लेके आए हैं। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अगला मुख्यमंत्री की वैकेंसी है क्या? विरोधी बोल रहे हैं, खास करके आरजेडी के नेता बोल रहे हैं कि आनंद मोहन जो है अपने परिवार को राजनीतिक घराना बनाना चाहते हैं। पहले जाति को बढ़ा रहे थे, अब अपने परिवार को लालू जैसे बना रहे हैं। मेरा परिवारवाद नहीं है, आनंद मोहन का संघर्षवाद है। सरकार गिरने जा रही थी, अंशुमन सामने आए थे, अंशुमन मुकदमा किया, सामने आए, मेरा भाई किडनैप है ना, उसका पुरस्कार मिला अंशुमन को। ये बेईमानी है एनडीए की। बिहार के सबसे बड़े राजपूतों के नेता इस वक्त बिहार के चित्तौड़गढ़ पहुंच चुके हैं। इसको बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं नवीनगर के, और नवीनगर में हमारे सामने जो है राजपूतों के बड़े नेता आनंद मोहन जी हैं। आनंद मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य बिहार चैनल में। सबसे पहले तो मैं राजपूतों का नेता नहीं हूँ, और ये हम पर चस्पा मत कीजिए। हम 74 आंदोलन के लोग हैं, न सिंह लिखते हैं न ठाकुर लिखते हैं। ये आपका बड़प्पन है, आप राजपूत नेता कहते हैं। हम लोग तो इंसानियत के वास्ते लड़ते रहे। ये बहुत लोग दौर में हैं अभी, नए नए लोग राजपूतों का नेता बनने के होर में हैं। उन सबको मुबारकबाद दीजिए। मैं उस पंक्ति में नहीं हूँ, मैं छोटा लोग हूँ। और बाकी नेताओं पर आनंद मोहन तंज कस रहे हैं? नहीं, कोई तंज नहीं है। इसको आप मेरे मुंह से मत डलवाइए अपनी बात, अपना व्यूज इसको हमारे मुंह से निकाल के व्यूज मत बनाइए। तो मैं ये कह रहा था कि मैं शुरू से समाजवादी आंदोलन और जयप्रकाश नारायण का सिपाही रहा। मैं कभी जुल्म को जातियों में नहीं बांटा। जहाँ कहीं अन्याय हुआ, अनाचार दिखा, वहाँ हमने आगे बढ़कर आवाज उठाने का काम किया। अब 2-3 बातें बड़ी जोर शोर से मीडिया में, एक तो बाहुबली आपने कहे, ये कृपा किए, बाहुबली और राजपूत का नेता कहने की जरूरत है। सुनिए, नहीं आप पता नहीं, आप लोग उस समय जन्म भी नहीं लिए होंगे जब इस देश में जमहूरियत पर संकट आया, सेंसरशिप की तलवार लटकाई गई प्रेस पर इमरजेंसी के दौरान, तब 17 साल का आनंद मोहन जो क्रांति दूत अखबार का संपादक था ना, वहाँ से हम शुरू हुए। कोई तो इस बात का जिक्र जानता भी नहीं। मेरे ऊपर जो कोसी के आंदोलन के अखबारों का दस्तावेज है, इतिहास है, उसमें मेरे आधे पृष्ठ में मेरा जिक्र है, मेरे अखबार का जिक्र है कि कैसे उन दिनों हॉकर्स पकड़े गए। मेरे आलेख पर मैं गिरफ्तार हुआ, हॉकर्स गिरफ्तार हुए। तो ये सब पुरानी बातें हैं। लेकिन सुनिए, बाहुबली बड़ी जोर से लोग, कौन आज की पीढ़ी में कौन नेता है हमारी पीढ़ी से लेके आज की पीढ़ी में जो पाठ्यक्रम में शामिल हो, जिसको पढ़ के लोग बच्चे एग्जाम देते हो, IAS IPS बनते हो? आनंद मोहन को वो सौभाग्य हासिल, और साधारण नहीं, CBSE में। चलिए,
कौन होगा जो राजकमल प्रकाशन हिंदी जगत का सबसे मानक और प्रतिष्ठित प्रकाशन, बिल्कुल उसमें छपता हो? कौन है आज का राजनेता जो संसद के ग्रंथागार में जिसकी किताबें शोभा बढ़ा रही हो, लेकिन फिर भी हम बाहुबली हैं? मतलब कि आनंद मोहन बाहुबली भी हैं, वो भी चस्पा है आप पर, राजपूतों के नेता हैं, और अब नई बात आप दर्शकों को बता रहे हैं कि पत्रकार भी हैं आप, लेखक भी हैं आप। कहा जा रहा है कि आनंद मोहन इनकार तो करते कि राजपूतों के बड़े नेता नहीं है, लेकिन राजपूतों के नेता होने की वजह से ही नीतीश कुमार ने नबीनगर चित्तौड़गढ़ भेज दिया है। ये सच्चाई नहीं है? देखिए, आपको छपरा भेजा जा सकता था, आपको हाजीपुर लड़ाया जा सकता था, गया में भेजा। मैं आया हूँ, मैं चुनाव लड़ने आया हूँ। चित्तौड़गढ़ क्यों नीतीश भेजे आपको? अब देखिए, आप लोग चित्तौड़गढ़, उसमें लिखा हुआ है नबीनगर चित्तौड़गढ़, यानी आपकी मानसिकता है कि ये चित्तौड़गढ़ है। ठीक है। मैं जहाँ आया हूँ, जो एनडीए का शीर्ष नेतृत्व या जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व, आपको अगर मगध आइएगा पिछले चुनाव में, नज़र दौड़ाइएगा तो जो परफॉर्मेंस था, जो आपको प्रदर्शन था, वो पुअर था, कमजोर था। ठीक है। ऐसी स्थिति में जो सरकार बनी वो बहुत कम अंतर से बनी। 12,500 वोट फकत एनडीए को ज्यादा मिला। 1% का दशांश का अंतर रहा ये, और इससे सरकार बनी बिगड़ी। तो जो मगध और शाहबाद में एनडीए का प्रदर्शन था, उसको देखते हुए निश्चित तौर पर सिटिंग सीट के बावजूद चेतन आनंद को यहाँ भेजा गया। ये सच नहीं है कि आनंद मोहन के जरिए इस इलाके को, मगध और शाहबाद में नीतीश राजपूत काट खेल दिए, आनंद मोहन को नबीनगर टपका के? नहीं, ये टपकाना ही, टपकाना तो बड़ी भीषण बात है। आप तो एकदम लगता है प्रेस से ज़्यादा टपकाए नहीं गए, भेजे गए। निश्चित तौर पर चेतन आनंद को भेजा गया है। सबका मतलब यहाँ से बैठ के आनंद मोहन मगध के सीटों को देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे, शाहबाद की सीटों को मैनेज है, स्वतः मैनेज है। नबीनगर हम लोग जीतेंगे, रफ़ीगंज हम लोग हार गए थे, रफ़ीगंज हम लोग जीतेंगे, कुटुम्बा हम देख रहे हैं, कुटुम्बा हम लोग जीतेंगे। ये जो सीटें हैं, जितना मैं आज अनुभव किया हूँ, ये 3 सीट तो जो जिस पर सभी पर एनडीए की हार हुई थी। एक सवाल ये होगा कि चेतन आनंद के उम्मीदवारी के बाद यहाँ पर स्थानीय लोगों ने विरोध किया। वो कौन है स्थानीय लोग? ये कौन? विदेशी लोग हैं? वो ये आपके पीछे जो लोग हैं, वो एक साजिश है आनंद मोहन को रोकने का, या फिर हकीकत में? नहीं, लोग को लगता है ऐसा कुछ करेंगे तो आनंद मोहन जी रुक जाएंगे। बात तो यहाँ तक आई कि आनंद मोहन विरोध के बाद पटना भाग गए थे। कहाँ? आनंद मोहन भाग सकते हैं क्या? आनंद मोहन भाग सकते हैं क्या? मैंने जो कही, हम तो एकदम गरीब आदमी हैं, जैसे धक्का मारी हम वहीं चले जाएंगे। चलिए, कोई। लेकिन लोग कह रहे हैं कि आनंद मोहन आए हैं, 2 दिनों में चित्तौड़गढ़ को गर्म कर देंगे। अब ये सब आप लोग कयास लगाइए। हमको लगा कि फिर से कहीं शिवहर के लोग धरना पर बैठ गए। शिवहर के लोग सैकड़ों की संख्या में आकर के चेतन आनंद के निवास पर, और बिल्कुल एक बड़ी मार्मिक और भावात्मक स्थिति थी। किसी का भी हृदय पिघल सकता था देख करके। ऐसी स्थिति में लगा कि अब मैडम की भी इच्छा नहीं थी, लवली आनंद जी की, कि हम सिटिंग सीट को छोड़ें। तो उन्होंने भी कहा दिया था कि भाई हम सिटिंग सीट नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में मुझको जाना पड़ा, जिसको आप कहते भाग्य। हमें अब क्या कीजिएगा, हमको तो शिवहर का लोग कहता है, मैंने शिवहर के लोग नहीं, शिवहर के लोग का तो स्नेह, प्यार, आशीर्वाद आज से नहीं,
जब मैं जेल में था इसी मुकदमे में। डब्लू तो सिंह को किस रूप में लेते हैं आप? डब्लू मेरा सिंह शिष्य रहा है, मैंने उसको टिकट दिलाई, इस रूप में लेते हैं। बच्चा है, छोटा भाई है। अपने शिष्य के साथ कैसे अपने बेटे को फाइट कराए? एक बाबा- शिष्य है, दूसरा बेटा है। आपको भारत का इतिहास मालूम नहीं? एक तरफ दादा था, एक तरफ पोता था, महाभारत में आप चले गए। एक तरफ बाप था, एक तरफ बेटा था, मतलब आप महाभारत में एक चले तरफ मामा थे, एक तरफ भांजा था। गए। नवीनगर में इस बार महाभारत होगा। कोई महाभारत आप देखिए, पहले ये तो तय हो जाए कि आ कौन रहा है। आप श्योर हैं कि डब्लू सिंह आ रहे हैं? आप कह रहे मैं श्योर नहीं हूँ। टिकट होल्ड है। तो इसलिए आनंद कह मोहन रहे के हैं, आने के बाद- आप सुनिए, आप कैसे कह रहे हैं कि कौन आ रहा है? अभी पानी में मछली 9 कोटियां हिस्सा, पहले जान तो ले कि कौन आ रहा है। मैंने आनंद ये पहली नैतिक हार है कि चेतन आनंद के आने के साथ शिवहर, जब तक शिवहर से प्रस्थान नहीं किए और जब तक नवीनगर आए नहीं, तब तक दोनों ही जगहों पर कैंडिडेट होल्ड पर है। फ्रीज है। हाँ बिल्कुल, ये पहली हार है। बिल्कुल। कहा अब ये आपको आत्मविश्वास की कमी है कि हमारा कैंडिडेट जीतेगा नहीं जीतेगा। आप समीकरण तलाश रहे हैं, ये सब गोटी फिट कर रहे हैं। ये मालूम, इससे ये मैसेज जाता है कि आप कमज़ोर हैं। आनंद मोहन जी, औरंगाबाद में भी जो है विरोध है। दिनारा में, मैं वो राजपूत सीटों की बात कर रहा हूँ, दिनारा में भी जो है वो जेडीयू के टिकट काटा गया और वो जय कुमार सिंह का। उसके बाद में बीजेपी के एक थे राजेंद्र सिंह, वहाँ भी वितर्कात है। बाकी कई सीटें हैं, उन जगहों पर एनडीए को आनंद मोहन कैसे जिताएंगे? हम कहाँ सबका ठेका लेके आए हैं। आप इतना जान लीजिए कि किसी के कारण एनडीए नहीं जीतेगी। एनडीए की जीत विकास का जो अहर्निश सिलसिला शुरू हुआ है बिहार में, वो कारण होगा। जो सुशासन आया है वो कारण होगा। कानून व्यवस्था हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, सड़कें हो, बिजली हो, नारी सशक्तिकरण हो, अल्पसंख्यकों के कल्याण का मामला हो, आरजेडी को- या आपको जो मजदूरों को 5,000 रुपए खाते में गए, चाहे 10,000 महिलाओं को गए, 400 का 1100 हुआ, ये सब कारण है। ये आनंद मोहन के कारण कोई जीत और हार नहीं होगा, ये कारण ये सब होगा। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? अगला मुख्यमंत्री की वैकेंसी है क्या बिहार में? एक विजन वाला, ईमानदार, नेक दिल इंसान बैठा हुआ है, नीतीश जिसके कुमार। नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। एनडीए बोर्ड ये बिहार का ये सिलसिला जारी रहे, फिर से बिहार उस अंधे दौर में नहीं लौटे, ये लोगों की मंशा है, उसी को लोग वोट करेंगे। विरोधी बोल रहे हैं, खास करके आरजेडी के नेता बोल रहे हैं कि आनंद मोहन जो है अपने परिवार को राजनीतिक घराना बनाना चाहते हैं। पहले जाति को बढ़ा रहे थे, अब अपने परिवार को लालू जैसे बना रहे हैं, जैसे बाकी। आरजेडी के जो लोग कहते हैं उनको नैतिक हक है। मेरा परिवारवाद नहीं है, आनंद मोहन का संघर्षवाद है। संघर्षवाद। जैसे आपको बताएं, मेरे दादाजी लड़े अंग्रेजों से, जिसके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। मेरे चाचा जी लड़े, मेरे पिताजी लड़े, आधे दर्जन लोग आज़ादी के लिए लड़े, लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़े। फिर आनंद मोहन आए, जिसको दूसरी आज़ादी कहते हैं। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन इमरजेंसी के दौरान हम लगातार 6 बार जेल गए, संघर्ष करते रहे। लवली आनंद आई, मेरी अनुपस्थिति में मेरा बेटा आया, जेल में रहते। परिवारवाद उसको कहते हैं जब कोई व्यक्ति सत्ता में हो, पावर में हो, और अपने अकलोल बकलोल ढकलोल संतति को अपने प्रभाव से सत्ता में पहुंचा दे, उसको परिवारवाद कहते हैं।
आनंद मोहन संघर्षवाद की प्रतीक है। आनंद मोहन जेल में थे। हमारे परिवार की विरासत लाठी, गोली, जेल, फांसी, मौत ये है, इसको संघर्षवाद कहते हैं। आनंद मोहन जब जेल में थे, विरासत चेतनानंद ने छीना, संघर्ष का वो विरासत। हम अपने संतानों को थोपे नहीं, लेकिन आज पिताजी मुख्यमंत्री, माताजी मुख्यमंत्री, अपना डिप्टी सीएम, बहन जो है क्या कहते हैं सांसद, एक बहन और लड़ रही है, एक भाई मंत्री, अभी एमएलए, रिश्तेदार, सगे संबंधी सभी, उसको कहते हैं परिवारवाद। परिवारवाद और जगह है, आप उधर नहीं जाइएगा ना। बिल्कुल जाएंगे नहीं, आप कहाँ गए? इसलिए कि परिवारवाद का जितना लगे, आप एक बात जान लीजिए, अंशुमन आनंद नहीं लड़े, लेकिन अंशुमन आनंद की कुर्बानी को जो इनकार करेगा, एनडीए को वो बेईमान कहलाएगा। इसलिए कि जब सरकार गिरने जा रही थी, अंशुमन सामने आए थे, अंशुमन मुकदमा किया, सामने आए, मेरा भाई किडनैप है ना, उसका पुरस्कार मिला अंशुमन को। ये बेईमानी है एनडीए की, उसका पुरस्कार नहीं मिला। वो मेधावी स्टूडेंट है, वेलहम बॉयज से पास आउट है, जय हिंद कॉलेज मुंबई से पास आउट है, इंग्लैंड से पढ़ के आया है। क्या मेधा कमी है? यही कि आनंद मोहन का बेटा है, इसलिए गर्दन तरस दो। दूसरी तरफ एक व्यक्ति, उसी हम अभी देखे हैं तुरंत, जो परिवारवाद की बात उठाते हैं, पत्नी एमपी, अपना एमएलसी, बेटी कैंडिडेट, इधर तो किसी का ध्यान नहीं जाता। अंशुमन तो ड्रॉप है, चेतन को आपने कृपा नहीं किया है। चेतन आनंद अपने गट्स पर दूसरे दल से, गठबंधन से आकर के आपको मदद किया था। आपने उसके बदले एक नबीनगर भेज दिया सीटिंग, अपने स्वार्थ के लिए भेजा। सुनिए, उसमें चेतन आनंद का नहीं है, आपने अपने कारणों से नबीनगर भेजा है, जो आप बोल चुके हैं मगध को सामने रख कर। मगध साहब आपके साथ नहीं, आपने कृपा क्या किया? कौन सी कृपा की? चेतन आनंद या आनंद मोहन के फैमिली पर? पूरे एनडीए से मैं सवाल करना चाहता हूँ। और हंगामा हो गया कि अंशुमन जा रहे हैं, परिवारवाद बहुत सुने। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी की मेधा होगी, आपके बेटा को मेधा होगी, आप नहीं बनाइएगा पत्रकार। क्या वकील का बेटा वकील होता है कि नहीं? बिल्कुल। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है कि नहीं? व्यवसायी का बेटा व्यवसायी होता है कि नहीं? पत्रकार का बेटा पत्रकार होता है कि नहीं? किसान का बेटा किसान होता है कि नहीं? फौजी का बेटा फौजी होता है कि नहीं? तो आनंद मोहन का बेटा आनंद मोहन, अगर उसमें मेधा है तो मेधा कभी बैसाखियों का सहारा नहीं लेता। आनंद मोहन, और बैसाखी के दम पर जिंदगी की रेस जीती नहीं जाती। लोग देखेंगे, अंशुमन आएंगे। आनंद मोहन का यही अंदाज सबको तो भाता है। और बताइए, ये डब्लू सिंह जो है यहाँ पे बहुत बोलते विकास हमने किया, और वो अपने गाड़ी में नारियल लेके चलते हैं। कई बहुत सारे वो शिलान्यास उद्घाटन के, मेरा छोटा भाई है, चेतन उस पर कहा है हमको। चेतन कितना शिलान्यास करेंगे, कितना उद्घाटन करेगा? देखिए, चेतन का काम अगर देखना हो तो मैं आप सबको निमंत्रित करता हूं कि आप शिवहर जाइए और देखिए कि 5 साल में जिला बने 30 साल हो गए। डिग्री कॉलेज नहीं बना था, लेकिन डिग्री कॉलेज बना, स्टेडियम बना, बस स्टैंड बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, ITI गर्ल्स, ITI बॉयज़, ANM ट्रेनिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये सब 180 सड़कें, 12 पुलिया, बड़े पुल, बराज, डैम, ये सब का नहीं, दोनों पूर्वी और पश्चिमी तटबंध बागमती का, दोनों पर पक्कीकरण, मरम्मती के साथ पक्कीकरण, बसें दौड़ेंगी वहाँ।
क्षत्रिय का वचन का कीमत होता है, माना जाता है, और क्षत्रिय के बड़े नेता हैं। आप इनकार कर रहे हैं लेकिन बड़े नेता हैं क्षत्रिय के। कैमरे पर आप बताएं कि नवीनगर में अगर जनता मौका देती है चेतन आनंद को, आनंद मोहन को, आपकी छाया से कोई बाहर जा नहीं सकता, तो नवीनगर में पहला 3 काम क्या करेंगे आप? सबसे पहला होगा अनुमंडल। ये जो चिर लंबित मांग है यहाँ की जनता की, मैं इतना कहूँगा कि पहला होगा अनुमंडल। बाकी का हम आए हैं, नजरें खोल के देखेंगे, जो प्राथमिकता होंगी फिर आपको बताएंगे। अनुमंडल नहीं बना तो ये वीडियो को दिखाएंगे फिर से? बिल्कुल दिखाइए। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।